पेन ड्राइव ली थी, मैंने कहा गीतों की अगर बात हो रही है तो कम से कम साहिर का एक गीत तो सुना दिया जाए। तो हम हैप्पीली वो पेन ड्राइव लेके कहीं चले गए थे, थैंकफुली वापस आ गए। तो पहले हम साहिर का गीत सुन लेते हैं, अब इसके हम आगे बात करेंगे। बेसिकली हमने चाहा ये कि हम एक तरफा सवाल की बजाय वो सवाल पूछे मैं जवाब दूं। आप लोग भी चाहे तो सवाल कर सकते हैं, जितना हो सके समय सीमा में रहते हुए हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हम एक साहिर का गीत, साहिर के गीत की लोकप्रियता, साहिर 3 दशक तक लगातार वो फिल्म इंडस्ट्री में सफल बने रहे। तो और गीत में उन्होंने लगातार समाज के साथ संवाद किया। तो हम व्यक्ति के साथ जैसे कहीं ना कहीं वो सफल रहे होंगे, तभी उनको लगातार काम मिलता रहा, लगातार अपनी बात पूरे दौर में कहते रहे। रही बात आज के दौर की प्रासंगिकता की बात है, तो साहिर का ये स्थिति है कि आज साहिर पे दोबारा काम शुरू होना लग गया है। पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे हैं साहिर के बाद हार्पर कॉलेज बुक पब्लिश कर रहा है, स्टार ने एक ऑटोबायोग्राफी फॉर्म में निकाली है, मेरी पुस्तक आई है, साहिर पे कई ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं, फेसबुक पे काफी सारे पेजेस साहिर पे एक्टिव है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ दिनों पहले एक हमने खबर पढ़ी थी कि हाईकोर्ट में जज साहब ने जब एक तलाक का फैसला लिया तो उसमें साहिर साहब की नज़्म का एक सहारा लिया। तो चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो जज साहब ने जब उस गीत का जो आखिरी स्टेज है कि तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको छोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे एक अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे एक अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम। और ये किस्म का ब्रेकअप सॉन्ग है, बाय द वे जैसे आजकल ब्रेकअप सॉन्ग चलते हैं, तो ये किस्म का ब्रेकअप है, बल्कि खूबसूरती से अपनी बात कह रहा है। और जज साहब ने इसको अपने जजमेंट में डाला कि ब्रेकअप भी हो, डिवोर्स भी हो, तो खूबसूरत मोड़ के साथ। इसके अलावा साहिर की जंग विरोधी जो नज़्में, युद्ध विरोधी नज़्में हैं, जो परछाइयां हैं या ए शरीफ इंसानों हैं, ये राज्यसभा में 2 साल पहले एक डिबेट हुई थी। उन दिनों गाजा पट्टी और इजराइल में हमला कुछ हुआ था, तो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन पार्लियामेंट में 2004 में हुआ था, और उस टाइम पे साहिर की नज़्मों को कोट किया गया। अब इसमें एक जो नज़्म है उसका मैं छोटा सा हिस्सा आपको बताता हूँ। इसमें मजीद मेनन साहब जो सांसद है, उन्होंने इस नज़्म को पढ़ा था, और विदेश मंत्री भाई सुषमा स्वराज जी ने जो जवाब दिया था साहिर की परछाइयां का, उसमें लिखा साहिर की नज़्म कहती है, जंग तो खुद एक मसला है, ये ए शरीफ इंसानों पोएम का नाम है, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौर में की गई। जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आग बख्शेगी, भूख और एहतियास भूख और एहतियास कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के घरों में आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। अभी कुछ दिनों पहले जब ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद काफी युद्धोन्माद का माहौल बन रहा था, तो कई लोग युद्ध विरोधी सवाल देकर के कह दिया हम युद्ध क्यों चाहिए। अब मैं फेसबुक में लगातार देखता जा रहा था कि वो लोग साहिर की इस नज़्म को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। साहिर की एक नज़्म जो कि 65 के दौर में लिखी गई थी, वो आज अगर कोट की जा रही है बार बार, तो ये साहिर के प्रासंगिकता रेखा से उनकी चीजें वो चिरजीवी होते जा रहे हैं, उस दिशा में जा रही है कि आज के दौर को भी अपनी बात कहने का उनका सहारा लेना पड़ रहा है, पार्लियामेंट को उनका सहारा लेना पड़ रहा है, जजेस को अपनी बात कहने का सहारा उनको लेना पड़ रहा है। और पीके फिल्म जो है उसमें भी साहिर के एक गीत का उन्होंने, जब दंगा होता है तो उसमें एक साहिर का फिर से वो होगी का है, उसको उसमें एक गीत का उसका टुकड़ा उन्होंने भी इस्तेमाल किया। तो साहिर प्रति पिछले कुछ साल में काम भी हो रहा है, लगातार बातचीत का कोर्स का हिस्सा बने हैं। और एक चीज और मैंने जो नोट किया है, बाकी चीजें कैफी साहब के बारे में बातचीत भी होती है, बाकी और दूसरे गीतकारों के बारे में बातचीत हो रही है, लगातार हो रही है, अच्छी बात हो रही है। भाई तमाम बातें उनके परिवार के लोग ज्यादा कर रहे हैं। साहिर साहब के परिवार का उनके कोई वारिस ही नहीं थे। तो साहिर के बारे में बात करने वाले वो लोग जो साहिर से प्यार करते हैं, जो साहिर को उनके काम की वजह से चाहते हैं, तो ये साहिर की खूबी भी है, इनका दम भी है। अच्छा, इसी किताब से रिलेटेड मेरा आपसे ये सवाल, मैंने इस किताब की समीक्षा करते हुए इसको बड़ी गंभीरता से पढ़ा है। इसमें आपने एक पोर्शन वो वाला लिया है जो साहिर लुधियानवी का उन नज़्मों का, उन गजलों का है जो फिल्मों में नहीं आई।
इन दोनों हिस्सों को कंपेयर करते हुए आपको क्या लगता है कि क्या कोई गीतकार फिल्मों के माध्यम से अपनी बात को ज्यादा अच्छे ढंग से रख सकता है बनिस्बत किताबों और दूसरे माध्यमों से? क्या कोई गीतकार अपनी बात को नज़्मों के माध्यम से ज्यादा ढंग से कह सकता है? फिल्मों के माध्यम फिल्मों के माध्यम से। मैं फिल्म और गीत दोनों को मैं एक साथ लेके चलता हूँ। साहिर साहब ने अपनी जो नज़्म की जो किताब है वो 43-44 के आसपास लिख दी थी। उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गए थे। साहिर साहब का ये मानना था कि जो सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम समाज के साथ संवाद कर सकते हैं। लेट मी पुट इट दिस वे, एक होता है एक आइडिया और एक होता है आइडिया की पहुंच कितनी दूर तक जा रही है। मेरे पास एक आइडिया है, वो मैं और साहब के अलावा कोई जानता नहीं, तो कितना भी दमदार आइडिया हो उसका एक असर नहीं पहुंच सकता। परंतु अगर वो आइडिया एक बहुत बड़े पैमाने पे लोगों तक पहुंच पाता है तो उस आइडिया का असर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साहिर को समझ आ गया था कि मैं अगर फिल्म इंडस्ट्री का गीत के माध्यम से अपनी बात कहने लगूंगा तो एक बड़े पैमाने पे बात कह पाऊंगा। आज हम यह बात कर रहे थे, एक छोटी सी गैदरिंग में बात कर रहे हैं, मैं कोई अपनी कविता सुना रहा हूँ और वो कविता अगर फिल्म में आ जाती है तो वो उसके माध्यम से हम बहुत बड़े पैमाने पे करोड़ों लोगों तक और कई सालों तक अपनी बात कह सकते हैं। साहिर साहब ने सिनेमा का माध्यम इसलिए सोच समझ के जानबूझ के चुना।